का भी जो पहले का जो सीरीज़ हमने देखा है बैक टू बैक, तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा इसमें? सो मुझे जब ये कॉल आया था ये ऑडिशन के लिए, तब मैं केरला में एक साउथ मूवी के लिए शूट करी थी ऑन अ हाउस बोट जहाँ नेटवर्क था भी नहीं। तो जब मुझे कॉल आया और ये मुझे डिटेल्स पता चली कि इट्स अ नीरज पांडे वेब सीरीज़, मोहित रैना, अनुपम खेर स्टारिंग इन इट, तो तुम ज़्यादा सोचते नहीं, उसमें कोई सोचने वाली बात होती नहीं है। तुम हाँ बोल देते हो, तुम ऑडिशन देते हो एंड देन यू कैन होप फॉर द बेस्ट। एंड इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, फॉर रियल, क्योंकि 4 साल पहले मैंने नीरज सर का नाम अपनी डायरी में लिखा था कि दिस इज़ द डायरेक्टर आई वुड वांट टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, एंड आई फील दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। And about South, I have started my journey there and I've got immense love from them. So yeah, I hope that I get the love from here too. It's been a great journey so far. अगर बात करूँ सर मैं डायरेक्शन की, तो 8 सीरीज़ का डायरेक्शन लेकर कंप्लीट कर रहा हूँ भी, साथ में एक्शन, एक नई कहानी लेकर आना, तो किस तरीके की आपकी तैयारी रही थी कि पूरी आर्टों को एक अलग ही रूप में लेकर जाने की? तो मेरे को जब नीरज सर ने बुलाया, पहले तो ये मेरा नीरज सर के साथ दूसरा प्रोजेक्ट है। जब आई सॉ द वर्ल्ड कि इतना बड़ा वर्ल्ड है, शुरू में तक कुछ नहीं पता था ये कैसे होगा, लेकिन वी हैड 6-7 महीने का बहुत डीप प्रेप था। हमारा एक बहुत ही एक्सटेंसिव क्रू था। 3-4 महीने सिर्फ रेफरेंसिंग और डिटेलिंग होती है ऐसी कहानी में। जब तक आपको दुनिया सच नहीं लगेगी आपको कहानी बचेगी नहीं। तो 6-7 महीने का हमारा डीप प्रेप था, बहुत डिटेल में काम हुआ है। जैसे मैंने पहला मेंशन किया था कि मोरक्कन क्रू का भी साथ था, इंडियन क्रू भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। वी हैड बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग सेशंस हुए हमारे पूरे सारे एक्टर्स के साथ। ओवर 6 months ऑफ कास्टिंग प्रोसेस था। अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर्स, प्राइमरी कास्ट हमारा हो गया था, बट हमारी कास्टिंग वर्ल्ड ओवर से हो रही थी, तो उससे सबको लाने में बहुत मेहनत गई। हम लोग ने किसी फिल्म का रेफरेंस नहीं पकड़ा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज और उस दुनिया को किस तरीके से असलियत में देखा जाता है वो आपको डॉक्यूमेंट्री से ही समझ में आएगा। तो दैट वाज द मेन रेफरेंस, कि ऐसा लगे कि कैमरा आपने उधर छोड़ दिया है और आप उसकी दुनिया देख रहे हो। वो हमारा एम था एंड आई ट्रूली फील वी हैव कैप्चर्ड। लास्टली आप तीनों ऑडियंस एंड फैंस से क्या कहना चाहेंगे, वेट करें सीरीज का जो जल्दी हो जाएगी? मैं यही कहूँगा कि ऐसा इस स्केल का वेब सीरीज़ इंडियन लैंडस्केप में शायद ही आया हो। मोहित का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से उसने किया है, वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, जो रेंज है एक रूटेड कैरेक्टर से लेके एक इंटरनेशनल स्केल का ऑपरेटिव, और कश्मीरा की जो जर्नी है आलिया खान की, it will truly touch your heart and give you edge of the seat experience which all of Neeraj Pandey's products give, along with a very strong emotional core. So it's a package deal, and we are eagerly waiting for you to watch it. मोहित एक दशक तक तो क्या उनको आपने छोड़ दिया है, उनसे रिश्ता बनाए, क्योंकि वो टीवी वाला दर्शक अभी भी ओटीटी में नहीं आया है, वो फिल्म ज़रूर देखता होगा, तो उनके साथ रिश्ता कैसा है, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या टीवी पे वापसी कभी करेंगे, किस तरह की वापसी करेंगे, करना चाहेंगे? वेल मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो टीवी वाली ऑडियंस है वो ओटीटी तक आ चुकी है। कुछ परसेंटेज हो सकता है जो अभी अचीव नहीं हुई है, बिकॉज आजकल स्मार्टफोन्स बहुत रीजनेबल हो चुके हैं, एक्सेसिबल सबको है। हर जितनी भी डेटा मोबाइल कंपनीज हैं उनका डेटा बहुत एक्सेसिबल है, बहुत अचीवेबल है। वो पहले के ज़माने में तो कॉस्ट बहुत हाई होती थी। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा विच इज़ अवेलेबल फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिनके पास वो ओटीटी का माध्यम है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और उनके प्यार से ही मैंने जो कुछ भी पाया उनके प्यार के थ्रू ही पाया है। मैंने जो कुछ सीखा है वो टीवी के थ्रू ही सीखा है। सो ऑब्वियसली, बट मैंने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट कि मैं टीवी करता था पहले, अब मैं ओटीटी कर रहा हूँ तो मैं वापस टीवी नहीं करूँगा। मैं एक अभिनेता हूँ, मैं एक्टर हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं अपने आप को एक नई एनवायरनमेंट में, एक नई कहानी में डालूँ। सो अगर उस तरीके की लिमिटेड स्पेस की कहानी वहाँ पे आएगी, सो डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गो बैक एंड डू व्हाट कीप्स मी गोइंग। बिकॉज एज एन एक्टर आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिव नीड्स को
सेटिस्फाई करने का मौका चाहिए होता है, और मैं वैसा कोई मौका मिलेगा तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहित भाई आपका question, आपका जो ये फ्रीलांस के ट्रेलर देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर, उसमें आपके फैंस थे कई, वो आपको जो महादेव का आपने कैरेक्टर किया था उसको लेकर बात कर रहे थे, क्या कहीं हम आपको कि फिल्म में महादेव का फिर कैरेक्टर निभाते हुए देख पाएंगे आप ऐसे कुछ? पहले आगे तो ऑडियंस का प्यार है, उनको कुछ किरदार इतने पसंद आते हैं कि जिसे वो बहुत अपने दिल से लगा के रखते हैं। बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जैसे आई एम नॉट श्योर दैट विल बी राइट एग्जाम्पल, बट शोले एक ही बार बनी थी और वो दोबारा कभी बन नहीं सकती। उसी तरीके से जब 200-400 लोग एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं, सो आई थिंक वो बन जाता है। आई डोंट थिंक अगर हमको वापस से फ्रीलांसर बनाने का मौका मिलेगा तो हम इस तरीके का फ्रीलांसर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, आई एम नॉट श्योर। बिकॉज एक समय होता है हर चीज़ का, वो बहुत सारी, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू अस, आप किस जगह पे हैं, किस टाइम जोन में हैं, क्या फैक्टर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अटैच टू इट। So I think every project comes with its own destiny, and every project gets a lot of love from the audience. So as long as the love is coming in, I'm more than happy, and we just crave for love as creative people. That's it. लेकिन जो आप